एग्जाम की तैयारी कितनी भी अच्छी कर लो बट पेपर हमेशा टफ आ जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता है? आपने देखा होगा 2025 के अंदर जेके बोपी का पेपर अपने लेवल से काफ़ी अच्छा आया था। और ये चीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो वहाँ मैंने बताई भी थी आप लोगों को, क्योंकि उसने जब मैराथन क्लासेस अटेंड की तो उन्होंने कमेंट किए थे कि भैया इस लेवल पे पेपर जेके बोपी में नहीं आता। और उनको मैंने फिर से विश्वास दिलाया था कि बेटा इस बार पेपर अपडेट आएगा, पेपर में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और हुआ भी वो। सबसे पहले मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, बट आपको विश्वास कैसे होगा? उस विश्वास के लिए मैं आपके सामने पेपर लेके आया हूँ 2025 का। ये पेपर अगर आपने जेके बोपी का दिया है तो आपको पता होगा फिजिक्स के मैं कुछ 10-12 क्वेश्चंस पढ़ूंगा ओनली स्टार्टिंग के, ताकि चीजें थोड़ी सी रैंडमाइज रहें। अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप देखो यंग एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, प्योरली एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो कि फॉर्मूला पे बेस्ड है। नंबर 2 क्वेश्चन आप देखो, पैरेलल बीम फॉर द मोनोक्रोमिक लाइट, वेवलेंथ है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम की। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम टू सेम। फिर न्यूमेरिकल हमारे पास में, उसके बाद में पीरियोडिक वेव ऑफ द इंटेंसिटीज L1 एंड I2 पास थ्रू द रीजन ऑन द सेम टाइम डायरेक्शन। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे ओवरलैपिंग का। फिर पैरेलल बीम पे एक फिर क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक सा फॉर्मूला पूछा गया। यहाँ देखिए हमारे पास में तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन है, वेवलेंथ दे रखी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, बेसिक फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन हमारे पास दे रखा है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन बेसिक है। फिर देखिए अगर हम क्वेश्चन द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड, ये हमारे पास फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया बेसिक लेवल पे। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पे यहाँ पे एक्साइटिंग स्टेज की एनर्जी पूछिए। इसे मैं न्यूमेरिकल नहीं कहूंगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस साइन सिंबल चेंज करके फॉर्मूले में पुटअप करना है। फिर यहाँ एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ अ सिंगल यूरेनियम दे रखा गया, उसमें फिर से एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया गया। 10th नंबर क्वेश्चन देखे तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर मैं बताऊं तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 10 में से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, और वो सारे न्यूमेरिकल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड थे। सिमिलरली 2025 की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं यहां भी दिखा देता हूं कि 2025 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। 2025 का मैंने दिखा दिया, 2024 में किस तरह के क्वेश्चन थे वो देखते हैं। आप देखो फिजिक्स हमारे पास में, द जंक्शन ऑफ अ पॉइंट वेयर टू एंड मोर नेटवर्क एलिमेंट्स आर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू द नल डिफरेंस बिटवीन द व्हीटस्टोन ब्रिज, थियोरेटिकल क्वेश्चन। फिर देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट इन अ टेस्ला ड्यू टू द टोरॉइड ऑफ 50 टर्न्स एंड 2 एम्पियर करंट एंड रेडियस हमारे पास दे रखी है, तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। फिर हमारे पास थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन। फिर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास थियोरेटिकल क्वेश्चन, फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन। मतलब सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया जब 2024 में। 2025 में 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 10 में से। आप और भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बट मैंने कुछ चीजें आपको बताने के लिए बस रैंडम 10 क्वेश्चन लिए। आप देखो पूरा का पूरा पेपर थ्योरी बेसिस पे आ रहा है बेटा, और ये चेंज हमको देखने को मिला 2025 के अंदर। 2025 में भी आगे भी आप देख सकते हो 11 नंबर, यहाँ पे फिर देखो 12 नंबर न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद ये थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखो हमारे पास 17 न्यूमेरिकल हो गया, 18 न्यूमेरिकल हो गया, 19 न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, 20वां न्यूमेरिकल हो गया। मतलब न्यूमेरिकल बेसिस के क्वेश्चंस यहाँ पे आने लग गए। 60 में से करीब करीब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिले, मतलब 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिले आपको, जबकि जनरली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10 के आसपास रहता है। तो क्या ये चीज सेम 2026 के आने वाले पेपर में रिफ्लेक्ट करेगी? ये हमारा आज का टॉपिक है। 2026 की एग्जाम 2025 की इतनी टफ थी, क्या उतनी ही टफ होगी? वैसे अगर आप पेपर को गौर से देखोगे तो उसमें टफ जैसी चीज कुछ नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली कि यार हमें 2026 के एग्जाम को क्रैक करना है, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं 2024 के पेपर को दिखाया, उससे आपको पता चला 2025 का पेपर कैसा था, कंपैरिजन, और ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी 2026 के पेपर में। लेकिन जो आपका डर है फिजिक्स को लेके कि भैया फिजिक्स में न्यूमेरिकल बन रहा है, तो हाँ न्यूमेरिकल तो बन रहा है, लेकिन क्या न्यूमेरिकल सच में ऐसा बन रहा है जो हमसे खुद से ना बने? ऐसा नहीं है। फिजिक्स में आपको इजीली 30 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे 2026 में भी, लेकिन अगर आप हर चैप्टर से
30 फॉर्मूला भी याद करके जाते हैं, बेसिक टू एडवांस। भैया किसी चैप्टर में 30 फॉर्मूला नहीं है तो कोई बात नहीं ना, उसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। अगर आप 30 फॉर्मूलाज याद करते हो, आपके पास में 28 चैप्टर्स हैं, 30 फॉर्मूला। मैथमेटिक्स मेरी थोड़ी वीक है, अब आप खुद कैलकुलेट करो 28 इंटू 30 कितना हो गया। अप्रोक्सीमेट मुझे ऐसा लगता है कि 85 के अप्रोक्स कुछ बैठ जाएगा ये डेटा। तो अगर मैं यहां देखूं तो 84 और एक सिंगल जीरो, 840 फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं आने वाले 5 महीनों में। वी हैव अ 5 मंथ। 5 मंथ का मतलब हो गया बेटा 150 दिन, और 150 दिन का मतलब अगर मैं 840 डिवाइडेड बाय 150 करूं तो मुझे ऐसा लगता है हर रोज के अप्रोक्सीमेट 5 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। कितने फॉर्मूले? 5 फॉर्मूले हर रोज आपको याद करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, जो फिजिक्स में 60 क्वेश्चन है, आप 60 आउट ऑफ 60 लेके आ सकते हो बेटा, 60 आउट ऑफ 60। और आप भी जानते हैं कि जेके बोपी के एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप जेके बोपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जेके बोपी के पेपर में 180 में से आपको लाने ही क्या है यार, 120 प्लस मार्क्स लाने हैं फॉर द बेहतरीन कॉलेज। जम्मू कश्मीर के टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिल जाएगा इन 120 मार्क्स, बिकॉज आप एक रैंक होल्डर बच्चे हो जाओगे। और 120 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इजीली आप बायोलॉजी में 60 में से, मैं ये मान के चलता हूं हर बच्चे का बायो अच्छा होता है, 40 तो लेके आएगा ना। केमिस्ट्री 60 में से भाई 40 ले आओ यार। अच्छा फिजिक्स, तैयारी तो हम भैया 60 ही करके गए थे बट किस्मत खराब थी, 40 ले आओ ना, कौन मना कर रहा है। 120 आ गए आपके। 120 इजी स्कोर है बेटा, इजी, आराम से कर सकते हो। और ऐसी बच्चियां जो एक प्रॉपर ढंग से मेरे साथ पढ़ रही है बेटा, आपको तो जाना चाहिए जम्मू एम्स के अंदर बेटा। इस साल भी ढेरों सारी ऐसी बच्चियां हैं, प्रियंका है, शमी है, नूबजा है, खातून है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो आज जम्मू एम्स में पढ़ रहे हैं। आप चाहे किसी भी पुलवामा से लेके बारामुल्ला, बारामुल्ला से लेके हर एक कॉलेज में आप जाके देखेंगे आपको बच्चे मिलेंगे जो एकेडमी से पढ़े हुए। कारण क्या है कि एक सिस्टमैटिक मैनर में हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आता है, और इस चीज का प्रूफ आपको आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। सिर्फ फिजिक्स में इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि फिजिक्स बच्चों को डराता है। आप केमिस्ट्री, बायो हर एक सब्जेक्ट मिला सकते हैं क्योंकि हर एक चीज आपको मिलती है आपके एग्जाम के अंदर गिरती हुई। बस एक सही दिशा में आपको मेहनत करनी है। और अगर आप अभी से भी मेहनत करना शुरू करते हो, अभी से भी आप एग्जाम को क्रैक करना स्टार्ट करते हो, तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बिकॉज हम आपको बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ाएंगे, अभी से भी सब कुछ बेटा। हम आपकी प्रॉपरली, ये तीनों सब की क्लासेस होगी आपकी, आपको इनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको इनके टेस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज, और इसके अलावा आपको ये जो नोटबुक्स देखने को मिल रही हैं, ये नोटबुक्स भी आपको आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूंगा मैं। यानी ये सारी किताबें आपको आपके घर पे मिल जाएगी। तो यार अगर ये सब कुछ आपको मिल रहा है प्रॉपरली, हर एक अच्छे सिस्टमैटिक वे से, और एक सिस्टम आपको मिल रहा है जो हर रोज आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है आपके बेहतर भविष्य के लिए, तो डेफिनेटली इतना सब कुछ मिलने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बच्चा मेहनत करे और 120 से ऊपर मार्क्स नहीं लेके आए। ऐसा संभव ही नहीं है। जो बच्चा ठान लेगा वो डेफिनेटली 120 लेके आएगा। और आप रिजल्ट उठा के चेक करना जेके बोपी का, 120 लाने वाला बच्चा रैंक होल्डर होता है, वो सेलेक्ट नहीं होता, वो बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट होता है। और ये सारी चीजें अगर कोई आप में से बच्चा है जो भैया हाँ हमें तैयारी तो करना है बट कैसे करें, यू कैन ज्वाइन जुनून बैच। आप जुनून प्लस बैच जो स्पेशली जेके बोपी के बच्चों के लिए है, आज जेके बोपी के ढेरों सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सेलेक्टेड वे में हमें पढ़ाया जाए, हम ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना चाहते, एक सही चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में आती हो भैया, तो आराम से आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जेके बोपी के लिए बेहतरीन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि अगर बच्चा जुड़ना चाहता है,
आप सबसे पहले जेके बोपी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज यहाँ वो हर बड़ी चीज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। इसके अलावा जय अकेडमी फॉर नर्सिंग का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपकी क्लासेस भी होती है। और आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके या जेके बोपी के लिए जे अकेडमी फॉर नर्सिंग की जो एप्लीकेशन है, वहां जाके जेके बोपी का बैच जुनून प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, वन ऑन वन मेंटोरशिप, डेली डीपीपी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस आपको ये बैच इनरोल करना है। एक नॉमिनल प्राइस पे आपको ये बैच मिल रहा है, आपके फोन रिचार्ज से भी कम रुपए में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नॉमिनल फीस आपको आपके करियर में आगे बढ़ा सकती है। एक छोटी सी फीस आपके करियर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और अगर एक सिस्टम बेटा, एक फिजिकल नोटबुक्स वगैरह हम देख रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो इसका एक अलग से खर्चा आता है, बस आपसे वही लिया जा रहा है। बट आपको उसके अंदर वो सब कुछ दिया जा रहा है जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा 101%। तो होपफुली मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से जो बच्चा प्रॉपरली ये सोच रहा था कि 2026 की मैं तैयारी करूं, उसका पेपर का लेवल कैसा आएगा, उस चीज का डाउट मैंने यहां क्लियर कर दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप स्पेशली एम्स जेके बोपी की तैयारी कर रहे हैं जम्मू के लिए, या फिर आप जेके बोपी स्टेट लेवल के कॉलेजेस की एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं कि दोनों में से किसकी तैयारी कैसे तरीके से बेहतर कर सकते हैं, या दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस हमें क्रिएट करने होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।